बाकी है ना, आगे बढ़िए। होना चाहिए हमारा ज्यादा कुछ खोल दें कमरा कने रहना चाहिए वो पे इसमें दिक्कत नहीं कमरा पहले ऊपर चढ़ा के इसको खाना है ना बस बस रहने दे इसको बढ़िया शुरू पर की देगा ऊपर को जाने तो नहीं उलझाएगा ना, रास्ता छोटा क्यों लिया? ना रस्सी बहुत बड़ी ठीक है उसको पकड़े शुरू करें? वहां कर दो चालू। झंडे को सलाम देता है सब मालूम है ना? हाँ सब इधर साइन बस 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 ऊपर जाएगा ना माता की माता की वंदे वंदे अभी ठहरी ना अभी ठहरी ना पर इनको भरवा झंडा कुछ करना दिया पर उल्लासा किया क्या हवा चला उड़ेगा अपना लगाइए ना उसको रस्सी को ढीला किससे करी? उसको ढीला बंधा ओके 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 चलिए बंद चलिए पहले बंद बढ़िया कपड़ा धागा होना चाहिए वापस लेके झंडे को सलाम दीजिए। भारत माता की जय भारत माता की से होता ना करना मना के बाप होता है महात्मा गांधी की जरा लगाइए आप, आपको आता है नारा लगाइए आप नारा लगाइए। हम थोड़ा आइए आइए ब्रह्मा भाई, ओ आप हैं हम शुरू से चलिए झंडों को सलाम दो। चलिए बिठा के आप हुआ अरे महात्मा जी दो शब्द बोलेंगे ओकरा बाद आप दो शब्द बोलिए रिकॉर्डिंग बोल रहा है बोलिए। भारत माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हेलो परमादरणीय सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में सब लोग उपस्थित हैं और झंडोत्तोलन करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि भारत आज के दिन ही स्वतंत्र हुआ था। इन स्वतंत्रता दिवस की विशेष भूमिका हमारे भारतीय लोगों ने दिया है, जिसमें से वीर सेनानियों ने बलिदान भी दिया,
और उसी बलिदान को याद करने का जो एक अच्छा अवसर है, मौका है। उन सभी महापुरुषों को बारंबार नमन है। साथ ही साथ समस्त भारतीयों को ये गौरव का दिन है और महापर्व इसको हम मानते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व पर एक विशेष बात ये होती है, लगता है कि लोग भारत जो पहले गुलामों के जंजीरों में जकड़े हुए थे, अंग्रेजों के गुलामी करते थे, अत्याचार सहते थे, आज उससे मुक्त हैं। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि हम लोगों को प्रेम, सौहार्द और अपनत्व और भाईचारा बना करके रखने की बड़ी आवश्यकता है। आपस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो भारत और दिनों दिन तरक्की करेगा और उत्थान को प्राप्त करेगा। प्रत्येक भारतीयों में देशभक्ति कुट-कुट के भरा पड़ा है और देश के लिए कुर्बान होने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन इस माटी की एक विशेष उपलब्धि है कि जब जब इस धराधाम पर संकट आया है, तब तक हमारे भारत के लोगों ने, माताओं ने, पुरुषों ने, भाइयों ने, बहनों ने, सबों ने एकजुट होकर के इस संकटों को सामना करते हुए इसे दूर करने का काम किया है। आज थोड़ी सी विषमता आती है हम आपके जीवन में। तो विषमता यह है अमीर और गरीबी की। इसको बांटने का काम आज भारत कर दे तो समझ लीजिएगा कि भारत बहुत आगे बढ़ेगा। ये अमीरी और गरीबी की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ी खाई है और इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज जो मध्यवर्गीय लोग भारत में ज्यादा है, इस मध्यवर्गीय लोगों की तरफ जो स्थिति बनती है और एक जो सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं, उनसे लोग एक होना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जो भाव है वो होने नहीं दे पा रहा है। आज भले ही नेता लोग ये बात करते हैं कि हम गरीबों के जाके खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कि कितने ऐसे नेता हैं जो कि वह यह कह सकता है कि हम गरीबों को लाकर अपने घर में खा खिलाते हैं। ये देखने को नहीं मिलता है। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए हम लोगों के जीवन में एक सौहार्द, प्रेम, सद्भावना, साथ ही साथ मानवता का विशेष जो भूमिका है, एक दूसरे को देखना, वो अवश्य होना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर ने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जियो और जीने दो। ये जो स्थिति होती बड़ी अच्छी होती है। इसीलिए ये प्रयास करना चाहिए लोगों को कि एक दूसरों को अच्छे नजरों से और उन्हें भी प्रेम से बात करना और प्रेम उनके साथ जाहिर करना, यह हम मानवों का मुख्य कर्तव्य होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने तो भगवान का नाम लेते हुए कहा, उन्होंने कहा जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बाहर भक्ति कर भटकाना चाहिए। महर्षि में ब्रह्मा महाराज कहते हैं कि जितने मनुष्यधारी हैं सभी उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने का अधिकारी है। सभी एक समान है, किसमें भिन्नता और नहीं है। ना जात पात की बात कही गई, ना ऊंच नीच की बात कही गई। संत कबीर साहब ने यहाँ तक कहने की बात उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जाति पाति की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए मैं इतना अवश्य आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहूंगा कि भक्ति मार्ग में कहीं जाति पाति की कोई बात नहीं होती। यहाँ तक हम लोग जाने कि भारतीय लोगों में भाई भेदभाव नहीं था, लेकिन कुछ गलत तत्वों ने इसको प्रचार करके जाति पाति को फैला करके ये जो एक जीवन में एक विषमता की भावना को खोल दिया है, इस भावना को मिटाने का ये समय है। और ये अमृत काल कहा जाए अगर भारत के लिए है, तो अमृत काल में जाति पाति को हटा करके मुख्य धारा जोड़ने का काम ये होना चाहिए कि सब एक है,
सबको समानता की दृष्टि देखना चाहिए, सबके साथ प्रेम और सौहार्द की भावना बनाकर रखना चाहिए और अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है इसको काटने का अगर काम करते हैं हम वास्तव में बिल्कुल सही सलामत मानव दुनिया में अर्थात भारतीय लोग दुनिया में अपना झंडा फहरा सकते हैं, इसकी कोई समझ नहीं है। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु।